त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागः तीर्थनायकम। तीर्थराज प्रयागराज की धरती से आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। तीर्थराज प्रयागराज यानी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ स्थान। तीर्थराज प्रयागराज यानी सनातन संस्कृति का नाभि केंद्र। तीर्थराज प्रयागराज यानी सनातन संस्कृति की शाश्वत धाराओं के संगम का क्षेत्र। तीर्थराज प्रयागराज यानी विश्व के सबसे बड़े मानव समागम के महापर्व का महास्थान। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है हमारी सनातन संस्कृति, तो सनातन संस्कृति का गौरव और गर्व है प्रयागराज। भारतवर्ष अगर विश्वात्मा का स्वरूप है तो प्रयागराज विश्वात्मा भारत का प्राण रूप है। हमारी सनातन संस्कृति अनादि है, वैसे ही प्रयागराज की महिमा भी अनंत है। महर्षि भारद्वाज, महर्षि पराशर जैसे 88,000 ऋषियों की यह तपस्थली है, तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की यह यज्ञस्थली है। चिरकाल से त्रिवेणी की अजस्र धारा का यहां प्रवाह है, तो अक्षयवट के रूप में बाल मुकुंद वेणी माधव का यहां साक्षात वास है। सिता सिते यत्र तरंग चामरे नद्यौ विभाते मुनिभानु कन्यके नीलात पत्रम वट एव साक्षात स तीर्थराज जयति प्रयाग। तो उस तीर्थराज प्रयाग की जयकार किया है उस कवि ने जिसका चंवर डुला रही हैं गंगा और यमुना की सफ़ेद और काली धाराएं, और छाता जिसका छतरी तान के खड़ा है अक्षय वट। वेद पुराण जिसकी प्रशस्ति का गान करते हैं, संस्कृत और संस्कृति की विपुल साहित्य राशि जिसकी महिमा का बखान करते हैं, वह है प्रयागराज। प्रयागराज आदिगुरु शंकराचार्य के प्रवास की धरती है, तो प्रयागराज शंकर दिग्विजय का केंद्र बिंदु भी है। भक्ति आंदोलन के शिखर संत स्वामी रामानंद की जन्मस्थली है प्रयागराज, तो वल्लभाचार्य की तपस्थली है प्रयागराज। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जपस्थली है प्रयागराज, तो ध्वंसावशेष बताते हैं कि बुद्ध और बौद्ध परंपरा की शरणस्थली है प्रयागराज। यह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की धरती है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी चारों पुरुषार्थों के सिद्धि की धरती है। हमारे 4 पुरुषार्थ जो हैं वो हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहाँ धर्म शब्द के अनुरूप दुनिया की किसी भाषा में हूबहू शब्द नहीं है। ये एक प्रकार से नैतिकता का मानदंड है। नैतिक मूल्यों के मानक के रूप में धर्म का प्रयोग किया गया है, और धर्म के नियंत्रण में अर्थ और काम का उपभोग करना लोक कल्याणकारी होता है। तो इसलिए धर्म, अर्थ, काम तीनों का समाहार, तीनों पुरुषार्थों का समाहार कुंभ में होता है, माघ मेले में होता है। सनातन संस्कृति के समान प्राचीन और आधुनिक भारत जैसा नवीन प्रयागराज यहाँ के कण कण में आध्यात्मिकता और आधुनिकता का बिंब है। देश की बौद्धिक राजधानी प्रयागराज हमेशा से वैचारिक मंथन की धरती रही है, और यहां से निकले विचार अमृत ने देश को दिशा दी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, को कही सकै प्रयाग प्रभाऊ कलुष कुंज कुंजर मृग राऊ अस तीरथ पर देख सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा। तो तुलसीदास जी की ये जो लाइन है ये बताती है कि प्रयागराज में ये जो माघ मास होता है इसमें इसका अद्भुत वैभव है, और इसमें जो माघ मकर गति रवि जब हुई तीरथ पति आओ सब कोई, माघ महीने में
तीर्थपति जो प्रयागराज है, यहाँ पे सारे लोग आते हैं। पौराणिक समुद्र मंथन के अमृत कलश की बूंदें यहाँ गिरी तो वर्तमान में यहाँ पे होने वाले वैचारिक मंथन से निकली अमृत की बूंदें देश को संतृप्त करती हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। इन चारों स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर कुंभ का आयोजन होता है। 6 वर्ष के अंतराल पर अर्ध कुंभ का आयोजन होता है और 12 वर्षों के अंतराल पर पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। और अद्भुत संयोग बनता है जब 12 वर्षों का ये 12 अंतराल संपूर्ण होता है और 144 वर्षों बाद महाकुंभ का महापर्व आता है। यानी कि साल 2025 का ये कुंभ शताब्दी का कुंभ है, महाकुंभ है। इस महाकुंभ में इसी त्रिवेणी में आकर शाश्वत सनातन संस्कृति की सभी धाराएं, सभी विचारधाराएं आकर समाहित हो जाती हैं और पूरी दुनिया, अचंभित दुनिया देखती है सनातन संस्कृति के इस हमारे गर्व को, सनातन संस्कृति के इस हमारे महापर्व को। सनातन संस्कृति के महापर्व महाकुंभ की महिमा केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। यह ऐसा अवसर होता है जब प्रयाग में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम के साथ ही धर्म, संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की भौगोलिक एकता वहाँ देखने को मिलती है। करोड़ों करोड़, लाखों लाख की भीड़ एक ही दिशा में चली जा रही है एक डुबकी लगाने के लिए। अगर कोई कहता है, कोई कार्ल मार्क्स कहता है कि ये धर्म एक तरह का पागलपन है, नशा है, तो आखिर जो नशा सबको है, पूरी दुनिया को जो नशा चढ़ा हुआ है, उस नशा में भी कुछ खास बात होगी। कुंभ भगवान विष्णु के 1000 नामों में से एक नाम है और 81वां श्लोक है, अर्चिस्मान अर्चिता कुंभा, अर्चिस्मान अर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधना। अर्चिस्मान माने जो प्रकाशमान सूर्य की किरणों वाला, सबके द्वारा पूजित कुंभ स्वरूप है। भगवान विष्णु को कुंभ स्वरूप कहा गया है और कुंभ भगवान विष्णु का एक नाम इसलिए कहा गया है क्योंकि इस कुंभ रूपी भगवान विष्णु के हिरण्यगर्भ में समस्त ब्रह्मांड निहित है। कुंभ के आयोजन की तिथियां पूर्णतया ज्योतिषीय गणना के आधार पर निश्चित होती हैं। यानी हमारे मनीषी सहस्राब्दियों पहले ही काल गणना में न केवल पृथ्वी बल्कि सौर मंडल के ग्रहों और नक्षत्रों की गति और गणना का आकलन करने में सक्षम थे। प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन वो 4 स्थान हैं जहां 12 साल के अंतराल पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ कब लगता है? बृहस्पति 12 राशियों में एक चक्र 12 वर्ष में पूरा करते हैं और भगवान सूर्य नारायण जब मकर राशि में होते हैं तब कुंभ का या माघ मेले में मकर का आयोजन होता है। जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति ही आओ सब कोई। ज्योतिषीय गणना के आधार पर सूर्य और बृहस्पति ग्रह की स्थिति के मुताबिक कुंभ मेले के स्थान का निर्धारण होता है। जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में होते हैं और उसी समय सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं तो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। यह योग 2025 में बना है, इसलिए 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में है। इस बार जो प्रयाग का महाकुंभ पर्व है, महापर्व है, कुंभ पर्व तो नहीं, ये महापर्व कहा जा सकता है, इसलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है और पौष मास की पूर्णिमा से शुरू हो रहा है। यह पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को सोमवार के दिन से शुरू हो रही है। इस दिन आर्द्रा नक्षत्र और वैद्युत योग का अद्भुत संयोग है। इसके बाद जो दूसरा स्नान है 14 जनवरी को मकर संक्रांति है,
14 जनवरी के दिन मंगलवार है। पुनर्वसु नक्षत्र और विषकुंभ योग अद्भुत संयोग बन रहा है। माघी मौनी अमावस्या जो है 26 जनवरी को पड़ रही है। बुधवार के दिन उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और सिद्ध योग है। सिद्ध योग सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। और बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 सोमवार के दिन है। रेवती नक्षत्र है। साध्य योग है। यह भी अद्भुत संयोग है। माँ सरस्वती का जन्मोत्सव है। बसंत पंचमी है। अपने आप में स्वतः सिद्ध मुहूर्त है। इसमें स्नान करने का अद्भुत फल है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि में गोचर करते हैं तो महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक 2033 में महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में होगा। जब बृहस्पति ग्रह के साथ साथ सूर्य भी सिंह राशि में विराजमान होते हैं तो उस स्थिति में महाकुंभ नासिक में आयोजित होता है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक 2027 में महाकुंभ मेले का आयोजन नासिक में होगा। जब सूर्य मेष राशि में विराजमान होते हैं और गुरु सिंह राशि में गोचर करते हैं तो महाकुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है। ग्रहों की स्थिति की गणना के अनुसार उज्जैन में 2028 में महाकुंभ का आयोजन होगा। साल 2025 के महाकुंभ का आरंभ इस साल 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से हो रहा है और इसका समापन 26 फरवरी को होगा। इस दौरान जो भी भक्तजन प्रयागराज में महाकुंभ में अमृत स्नान करेंगे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। महाकुंभ 2025 विश्व का एक ऐतिहासिक और दुर्लभ धार्मिक आयोजन होगा और इस मामले में महाकुंभ विशिष्ट माना जा रहा है क्योंकि इस साल 144 वर्ष के बाद पूर्ण महाकुंभ का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार महाकुंभ 2025 का यह दुर्लभ संयोग अत्यंत शुभ और विलक्षण है। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। जब कुंभ का अवसर आता है तो देव दनुज नर किन्नर हर कोई यहाँ पर आता है और त्रिवेणी में स्नान करके महापुण्य कमाता है। सही मायने में त्रिवेणी स्नान आदिकाल से चली आ रही हमारी परंपरा है और यही त्रिवेणी में आकर हमारी सभी विचारधाराएं, सभी मतांतर समाहित हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। सारा वर्ग भेद मिट जाता है। किसी भी तरीके की कोई खाई नहीं रहती है, किसी भी तरीके का कोई विभाजन नहीं रहता है। तो सही मायने में महाकुंभ हमारी एकता का महाकुंभ है। महाकुंभ हमारी समरसता का महापर्व है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक समागम है महाकुंभ। तो कुंभ मेला सनातन भारतीय आस्था, संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम भी है। देश ही नहीं, विश्व के कोने कोने से सनातन धर्मावलंबी और अन्य धर्मों के मतावलंबी कुंभ के दौरान कुंभ नगरी आते हैं। विविधता भरे भारतवर्ष की एकता और समरसता का महोत्सव है महाकुंभ और पूरी दुनिया देखती है सनातन की विभिन्न धाराओं के परस्पर साहचर्य, समादर और समावेशी स्वरूप है। यूं तो 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत होगी, लेकिन इससे एक माह पूर्व ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर देश ही नहीं पूरी दुनिया को विश्व की इस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के साक्षी बनने का निमंत्रण दिया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रदाता तीर्थराज प्रयाग की पुण्य धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे विश्व को समता और समरसता का संदेश दिया। 13 जनवरी 2025 से आरंभ हो रहे महाकुंभ के सकुशल आयोजन के लिए संगम के पावन तट पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र और विश्व कल्याण की कामना की। त्रिवेणी तट पर कलश स्थापित कर कुंभाभिषेक कर प्रधानमंत्री ने शाश्वत सनातन परंपरा का निर्वहन कर पूरी दुनिया को
विश्व के सांस्कृतिक आश्चर्य का साक्षी बनने का आमंत्रण दिया। हमारा भारत पवित्र स्थलों, पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। महाकुंभ हजारों साल से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। ये एक ऐसा आयोजन है जहां धर्म, ज्ञान, भक्ति, कला और संस्कृतियों का दिव्य समागम होता है। कुंभ और महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति के समावेशी, सर्वस्पर्शी और सार्वभौम स्वरूप के साक्षात दर्शन का अवसर भी है। भारत के हर एक क्षेत्र और हर एक प्रांत का वासी इस अद्भुत संयोग का साक्षी बनने के लिए कुंभ नगरी के लिए प्रस्थान करता है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु का जो भाव है प्रधानमंत्री जी ने अभिव्यक्त करा, जिसे हम ओरिएंटल ब्रदरहुड कहते हैं आज की भाषा में, वसुधैव कुटुंबकम। भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर समस्त संप्रदाय, समस्त धर्म जो है बड़ी व्यापकता के साथ, बड़ी स्वतंत्रता के साथ में, अपनी अभिव्यक्ति के साथ में यहाँ पर जीवन जीता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, मैं उनको उस उद्देश्य के लिए साधुवाद देता हूँ, जिसके कारण उन्होंने पूरे विश्व को ये स्पष्ट कर दिया कि यदि विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है तो भारत में है, यहीं है और यहीं से निकल कर के आएगी। त्रिवेणी में जाति पाति, भेदभाव और ऊंच नीच की बेड़ी त्रिवेणी में टूट जाती है और हर एक व्यक्ति एकता के शाश्वत सूत्र से अपने को बंधा पाता है। महाकुंभ प्रयाग का अद्भुत प्रयोग है, जिससे एकता, समरसता का बोध समूची विश्व संस्कृति को होता है। सामूहिकता की ऐसी शक्ति, ऐसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहां आकर संत, महंत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विद्वान, सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। और इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। कुंभ महाकुंभ की आध्यात्मिक चेतना सदैव प्रवाहमान रही। कुंभ और महाकुंभ से राष्ट्र चिंतन की धारा निरंतर प्रवाहित होती रही। त्रिवेणी में राष्ट्र की विभिन्न धाराओं का संगम होता है। महाकुंभ में प्रयागराज में विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का भी समागम होता है। सनातन हिंदू धर्म जो है विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पूरा विश्व इसको स्वीकार करता है और आप देखेंगे पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का कार्य जो करता है सनातन हिंदू धर्म करता है। आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज का जो समय चल रहा है, वर्तमान काल को मैं कह सकता हूँ कि सनातन हिंदू धर्म का यह उद्भव काल है, जिसे कह सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ रिनेसेंस, जिसे कह सकते हैं मानव का उदय शास्त्र से लेकर के अभी तक जो था, जिस प्रकार से भक्ति आंदोलन हुआ था, उस प्रकार से आज हिंदू की पुनर्स्थापना का एक विशाल दौर चल रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य ने संन्यास को संस्थागत स्वरूप दिया और इस संन्यास की संस्थागत स्वरूप का महापर्व महाकुंभ ही होता है, जिसमें हजारों की संख्या में नए साधु और वैरागी संन्यास ग्रहण करते हैं। और संन्यास की इस परंपरा में किसी वर्ण का भेद नहीं होता है। हर वर्ण, हर संप्रदाय के व्यक्ति संन्यास ग्रहण करते हैं।
न ऊंच नीच का भेद, न ही जातिगत भेद। इस महाकुंभ में भी हजारों की संख्या में अनेकानेक वर्णों के लोग संन्यास ग्रहण करेंगे। जब प्रयागराज महाकुंभ में भारत भारतीयता का समागम होता है तो त्रिवेणी के पवित्र जल में पूरी दुनिया एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब भी देखती है। आदिगुरु शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों पर 4 पीठों की स्थापना करके देश को भौगोलिक एकता के सूत्र में बांधा, आध्यात्मिक एकता के सूत्र में बांधा और भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र की परंपरा का भी अनुमोदन किया, अखाड़ों की स्थापना की। और आज इन्हीं अखाड़ों में हमारे अनगिनत साधु सन्यासी वैरागी एक हाथ में धर्म ध्वजा लिए और दूसरे हाथ में शाश्वत मूल्यों को लिए हुए धर्म की अलख जगाए हुए हैं। महाकुंभ हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक परंपरा का महासमागम है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक समागम तो है ही, भारत की सांस्कृतिक एकात्मता का सूत्र भी है। सालों साल देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले ऋषि, मनीषी, साधु और सन्यासियों के संवाद, शास्त्रार्थ और सम्मिलन का यह महायोग है। महाकुंभ सनातन संस्कृति के सभी मतों, संप्रदायों के महामिलन का महास्थल है। देश के कोने कोने से साधु सन्यासी धर्म ध्वजा लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं और सनातन की सदियों से प्रकट दिव्य अलख को अहर्निश जीवंत किए हैं। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए जूना अखाड़े के साथ में, और इन्हीं भावनाओं के साथ में जूना अखाड़े में सभी संत गुरु मूर्तियों के दर्शन करके माघ मास मगर रवि होई तीर्थ प्रयाग आवे सब कोई, इस महीने में सब देवताओं के साथ में आगमन होगा। हम पंजाब जम्मू से आए हुए हैं, हम लोग हैं अमृतसर तरन तारण पट्टी। ये कुंभ का पर्व है। कुंभ के मेले में देश विदेश से साधु संत यहाँ आते हैं। जैसे आपका घर परिवार होता है, कुंभा होता है, वैसे हमारे साधुओं का पूरा कुंभा होता है, परिवार होता है। वो इसी मेले में हम सभी मिलते हैं। मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ और कुंभ की भव्यता और दिव्यता ये दोनों देखने लायक हैं। एक सनातन की पहचान है। कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। पूर्ण महाकुंभ 144 वर्ष के बाद आया है और ऐसे तो 12 साल में पूर्ण कुंभ तो प्रयाग लगता ही है महाकुंभ। और इस साल देखो 45 करोड़ लोगों उपस्थित होने की संभावना है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड प्राउड ऑफ सनातन। त्रिवेणी में आकर सारी वेणियां टूट जाती हैं, सभी रूढ़ियां गल जाती हैं, सभी भेद मिट जाते हैं। संगम में जन ज्वार आ जाता है, प्रयाग जन समुद्र में बदल जाता है और सनातन के महामिलन के महापर्व को अचंभित दुनिया सम्मोहित होकर देखती है। कि कुंभ मेले के अंदर पता नहीं कितने राष्ट्रों के लोग आएंगे, पता नहीं कितने वर्णों के लोग आएंगे, कितनी विचारधाराओं के लोग आएंगे, कितने भूभागों के लोग आएंगे, जिनकी जीवन शैली क्या रहेगी, जिनका चिंतन शैली क्या रहेगी, जिनका रहन सहन के अंदर इतना भिन्नता रहेगी, किंतु यहाँ आकर के एक रंग में आ जाएंगे। इसी को तो कह सकते हैं कि हम समरसता का उच्चतम भाव जो होता है वो कुंभ से होता है। भारत की विविधता में एकता और सनातन की वर्गहीन विभेदहीन परंपरा कुंभ में आकर जीवंत हो उठती है। यहाँ ऊंच नीच का भेद मिट जाता है, जाति पाति का वर्ग मिट जाता है, रंग रूप वेश भाषा का विभाजन मिट जाता है और यहाँ नर नारी का भाव भी समाप्त हो जाता है। और यही होता है जीवात्म स्वरूप का परमात्म रूप से महामिलन का महायोग यानी महाकुंभ। मत्स्य पुराण में भी लिखा है, वन पर्व में भी आया है, 10 तीर्थ सहस्त्राणी
षष्ठ योग यथा पराह यश्याम सानिध्य मैत्रेय तीर्थम कुरुनंदन। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि महाराज तीर्थों में बड़ा कौन तीर्थ है, तो भगवान कृष्ण उनसे यही कहते हैं कि इस तीर्थराज प्रयाग में 60 करोड़ और 10,000 तीर्थ निवास करते हैं, 33 करोड़ देवता हैं। यही अग्नि पुराण में भी लिखा गया है। तो ऐसी स्थिति में न तो हरिद्वार में इतने तीर्थ हैं, न पर्व हैं, और न नासिक में हैं, न वो उज्जैन में हैं। यह केवल मात्र प्रयागराज में ही हैं। महाकुंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत का साक्षात प्रकटीकरण है। महाकुंभ सत्य सनातन शाश्वत की सार्वभौम अभिव्यक्ति है। महाकुंभ सनातन परंपरा का जीवंत स्वरूप है। महाकुंभ का आयोजन आदि और अनंत है। महाकुंभ सनातन का शाश्वत गर्व है। महाकुंभ भारत भारतीयता का महापर्व है। रंग है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक, भाव एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक, धर्म एक राष्ट्र का। और वो धर्म है शाश्वत सनातन धर्म, और सही मायने में मानवता का धर्म। और इसी शाश्वत सनातन धर्म के, मानवता के धर्म का महायज्ञ होगा संगम की इस रेती पर महाकुंभ के रूप में। और पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से समावेशी रूप में, समरस रूप में और विश्व कल्याण के स्वरूप में महाकुंभ का आयोजन आदिकाल से होता आ रहा है। और यही हमारी वास्तविक पहचान है, और यही हमारी वह पहचान है जो विश्व को कहती है कृण्वन्तो विश्वमार्यम। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।